In this video, we are going to discuss previous year question. Okay. So the first question is select the correct alternative. बोला गया let s be the standard deviation of n observation. हमारे पास टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस थे? n ऑब्जर्वेशंस थे. उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया गया तो वो कितना आया? s आया. Each of the n observation is multiplied by a constant c. जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे अपने पास सारे ऑब्जर्वेशंस को हमने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया. तो पूछा गया है देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिजल्टिंग नंबर इज. तो हमारे पास जो नया डेटा आया उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा. ये तो मैंने सम पॉइंट्स टू रिमेंबर में लास्ट वीडियो में ही डाला था कि अगर कोई भी डेटा पॉइंट्स हो हमारे पास, सारे डेटा को अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीन क्या हो जाता है, उतने टाइम्स हो जाता है. वेरिएंस क्या हो जाता है, उतने स्क्वायर टाइम्स हो जाता है. और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उतने टाइम्स हो जाता है. तो बस इसका आंसर तो डायरेक्टली हम लोग बोल देंगे कि नया जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो सी टाइम ऑफ ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, डेट इज सी एफ. बस एक लाइन का आंसर बिना पेन कॉपी छुए हमने टिक कर दिया. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, द मीडियन ऑफ द सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन. हमारे पास टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, 9 डिस्टिंक्ट हैं. और सबका जब मीडियन कैलकुलेट किया गया तो वो आया 20.5. अब हमें ये पता होना चाहिए कि मीडियन होता क्या है. बेसिकली हमारे पास अगर 9 ऑब्जर्वेशंस हैं x1 x2 x3 x9 तक, तो हम लोग बेसिकली मीडियन तब निकालेंगे जब सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग उसको रखें. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बीच वाला ऑब्जर्वेशन को मीडियन बोल देते हैं. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9. मीडियन क्या हो जाएगा, ये बीच वाला x5 इज दी मीडियन. ओके. अभी देखो बोला गया है इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेट इज इंक्रीज्ड बाय 2. जो भी चार लास्ट के 4 ऑब्जर्वेशंस हैं x6 x7 x8 एंड x9 सबको 2 से बढ़ा दिया गया. तो ये हमारे पास नया डेटा सेट आया. तो बोला जो नया डेटा सेट आया उसका मीडियन क्या होगा. तो हमें दिख रहा है कि अगर हम लोग लास्ट के 4 ऑब्जर्वेशंस को 2 से ऐड भी कर दे फिर भी मीडियन या बीच वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा वो क्या आएगा, x5 ही तो आएगा. और x5 ही आएगा तो मीडियन क्या चेंज होगा, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, मीडियन रिमेन्स द सेम. फिर से मीडियन सेम रह गया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंपल सा क्वेश्चन है. इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 100. देर आर 70 बॉयज़. अभी बताओ अगर 100 स्टूडेंट्स हैं उसमें 70 बॉयज़ हैं तो क्लियर हो गया ना कितनी गर्ल्स हैं, 30 गर्ल. ठीक है. ओके. हुज एवरेज मार्क्स इन अ सब्जेक्ट आर 75. 70 बॉयज़ का एवरेज मार्क्स किसी सब्जेक्ट में 75 है. अब क्या बोला गया है, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द कंप्लीट क्लास इज 72 देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द गर्ल. बहुत ही सिंपल. अभी बोलो 70 बॉयज़ का एवरेज मार्क्स कितना है, 75. तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 70 बॉयज़ का, टोटल मार्क्स ऑफ 70 बॉयज़ कितना आ जाएगा. तो मैं बोलूँगा 70 बॉयज़ उनका एवरेज है 75, तो 70 इंटू 75 विल बी द टोटल मार्क्स ऑफ 70 बॉयज़. ओके. अभी बताओ टोटल मार्क्स ऑफ द क्लास क्या आएगा, टोटल मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, क्योंकि एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स. उनका टोटल मार्क्स कितना आएगा, उनका टोटल एवरेज है 72, तो वो आने वाला है 72 इंटू 100. ओके. तो बताओ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 गर्ल्स. 30 गर्ल कुल मिला के कितने मार्क्स लाएंगी, तो मैं बोलूँगा 72 इंटू 100 माइनस 70 इंटू 75. ये वैल्यू कितना आता है, 7200 माइनस 70 इंटू 75 विल बी इक्वल टू 5250. ये फाइनली कितना आ गया, 1950. इसका मतलब 30 गर्ल्स ने टोटल कितना मार्क स्कोर किया है, 1950. लेकिन हमें निकालना क्या है,
एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स। एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स कितना हो जाएगा बताओ, एवरेज ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा 1950 उन्होंने टोटल मार्क्स स्कोर किया, डिवाइडेड बाय 30, ये 0 से 0 कट गया, 3 इंटू 6 इज 18, 3 इंटू 5 65। तो हमारा एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल कितना आया, 65 आया। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट विथ 15 ऑब्जर्वेशंस ऑन एक्स, एक्स पे कितने सारे ऑब्जर्वेशंस आए, 15, x1 x2 x3 x4 x15 तक, ठीक है। द फॉलोइंग रिजल्ट्स वेर अवेलेबल, टोटल रिजल्ट्स हैं हमारे पास समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर। समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x15 स्क्वायर का वैल्यू गिवन है 2830। ओके, समेसन ऑफ x भी गिवन है अपने पास। ओके, अभी क्या पूछा गया है, वन ऑब्जर्वेशन डेट वाज 20 वॉज फाउंड टू बी रॉन्ग। एक ऑब्जर्वेशन था उस x1 x2 x15 में जिसका वैल्यू कितना था, 20 था, और हमें पता चला कि वो वाला ऑब्जर्वेशन रॉन्ग कैलकुलेट किया गया है, एंड वाज रिप्लेस्ड बाय द करेक्ट वैल्यू डेट इज 30, और उस 20 वाले को हमने रिप्लेस किया नए वैल्यू से जो कि 30 है। तो बोला गया है द करेक्टेड वेरिएंस इज, तो जो नया वेरिएंस आया वो कितना होगा। देखो यहाँ पे क्या यूज़ होने वाला है, मैंने बोला था एक फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्मा स्क्वायर का, वो था समेसन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस म्यू स्क्वायर। याद करो, ये वाला फार्मूला मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वाला फार्मूला यहाँ यूज़ होने वाला है। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, समेसन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर गिवन है, और म्यू, म्यू क्या होता है बेसिकली, समेसन ऑफ एक्स आई होल डिवाइडेड बाय एन। तो समेसन एक्स आई भी गिवन है अपने पास। ओके, तो अगर समेसन एक्स आई स्क्वायर गिवन है, समेसन एक्स आई गिवन है, तो मुझे ये वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। लेकिन ये वेरिएंस निकालने के पहले मुझे एक्चुअल समेसन एक्स आई आर निकालना पड़ेगा एंड एक्चुअल समेसन एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्चुअल समेसन एक्स आई स्क्वायर और एक्चुअल समेसन एक्स आई का मतलब क्या होता है कि जो हमारा समेसन एक्स स्क्वायर दिया होता है उसमें प्रॉब्लम है, उसमें एक डेटा जो 20 था वो 20 नहीं होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 30। तो हम लोग बोलेंगे एक्चुअल जो समेसन एक्स आई स्क्वायर होगा वो कितना होगा, तो हमारा जो टोटल समेसन एक्स स्क्वायर था उसमें से 20 स्क्वायर को माइनस कर दो, 30 स्क्वायर को ऐड कर दो। मैंने क्या बोला कि उसमें जो एक डेटा होगा 20, तो 20 का स्क्वायर इसमें ऐड हुआ होगा, उसको माइनस कर दिया मैंने, और उस 20 के जगह हमने नया डेटा लाया जो कि 30 है, तो 30 स्क्वायर ऐड कर दिया। उससे क्या हो गया, ये हमारा नया वैल्यू आया, डेट इज इक्वल टू 2830 माइनस 20 स्क्वायर इज 400 प्लस 30 स्क्वायर इज 900। सो दिस इज इक्वल टू 3330, ये आ गया 3330। ओके, अभी नया समेसन ऑफ एक्स आई निकालना पड़ेगा। नया समेसन ऑफ एक्स आई क्या होगा, जो पुराना समेसन ऑफ एक्स था उसमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 20 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 20 इसमें ऐड हो गया था, लेकिन 20 की जगह हमें क्या लाना है, 30। तो नया समेसन x जो आएगा वो आएगा 170 माइनस 20 प्लस 30 विच इज़ इक्वल टू 180। अच्छा, नया समेसन ऑफ एक्स आई स्क्वायर आ गया मेरे पास, नया समेसन ऑफ एक्स आई आ गया। अगर ये दोनों आ चुका है तो मैं बोलूँगा वेरिएंस क्या होता है, बहुत ही सिंपल, वेरिएंस विल बी इक्वल टू नया समेसन एक्स आई का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एन माइनस म्यू स्क्वायर। म्यू स्क्वायर बेसिकली क्या होगा, समेसन ऑफ एक्स आई बाय एन का होल स्क्वायर। ओके, तो समेसन एक्स आई स्क्वायर डेट इज 3330 होल डिवाइडेड बाय एन, कितने ऑब्जर्वेशंस थे, 15 ऑब्जर्वेशंस थे, माइनस समेसन एक्स आई डेट इज 180 डिवाइडेड बाय 15 का होल स्क्वायर। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 222 माइनस 180 डिवाइडेड बाय 15 इज 12 एंड 12 का स्क्वायर इज 144। सो ये हमारे पास फाइनली कितना आ गया, 222 माइनस 144 इज बेसिकली 78। हाँ, तो नया जो हमारे पास वेरिएंस आया वो कितना आया, 78। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बढ़िया था। इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो बहुत लोग फंस सकते हैं ना।
लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है हमारा तो हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सीरीज ऑफ 2n ऑब्जर्वेशन, हमारे पास टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 2n ऑब्जर्वेशंस हैं, हाफ ऑफ देम इक्वल टू a, मतलब n ऑब्जर्वेशंस a के बराबर है, एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ देम इज इक्वल टू -a, रिमेनिंग जो n है वो -a के बराबर है। तो बताओ जो मीन आएगा इस ऑब्जर्वेशन का वो कितना आने वाला है, तो मैं बोलूँगा n टाइम्स a माइनस n टाइम्स a डिवाइडेड बाय टोटल 2n, ये फाइनली कितना आ गया, मीन हमारा आ जाएगा 0। अब उसने पूछा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ओ इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 2 देन मॉड ए इज इक्वल टू व्हाट। अभी बताओ यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, तो वेरिएंस का जो रूट अंडर होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अब वेरिएंस का हमने दो टाइप का फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है, एक तो पढ़ा है समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एन, और दूसरा पढ़ा है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेसन एक्स आई का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एन माइनस म्यू स्क्वायर। अभी देखो दोनों में से कोई भी यूज करो बात एक ही है, क्यों, क्योंकि एक्स बार का वैल्यू कितना आ गया है 0, तो ये भी बेसिकली क्या लिखा हुआ है डायरेक्टली समेसन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन, और ये भी अगर 0 हो गया तो ये भी लिखा हुआ है समेसन एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये तो हमारा क्या होगा, वेरिएंस होगा। तो सबसे पहले वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का रूट ले लेंगे तो अपने आप स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समेसन एक्स आई का होल स्क्वायर डेट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितनी बार ऐड होगा, n टाइम्स, तो क्या मैं डायरेक्टली एन ए स्क्वायर लिख दूँ, बोलेंगे हाँ। फिर जब माइनस ए का होल स्क्वायर करोगे तो वो भी तो ए स्क्वायर ही बन जाएगा, तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर कितनी बार, n टाइम्स, तो वो भी एन ए स्क्वायर ही बन जाएगा। ओके, तो ऊपर सम टोटल कितना आ गया 2n a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कितना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डेट इज n, ये हमारा कितना आ गया सिग्मा स्क्वायर। तो फाइनली सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू हमारा कितना आया, a स्क्वायर आया। ओके, सिग्मा स्क्वायर अगर a स्क्वायर आया तो बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो मैं बोलूँगा रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर डेट इज रूट के अंदर a स्क्वायर। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट अंडर a स्क्वायर डेट इज मॉड a, रूट ऑफ समथिंग का स्क्वायर इज मॉड ऑफ दैट थिंग, तो मॉड ए का वैल्यू कितना, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 2, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2, तो मॉड ए का वैल्यू ही 2 आ गया हमारा। कितना सिंपल क्वेश्चन, बस उसने चेक किया कि क्या हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आता है या नहीं, कैलकुलेशन तो इसमें कुछ था ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड द मीडियन आर 21 एंड 22 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मीडियन का वैल्यू एंड मीन का वैल्यू गिवन है। ठीक है, मीन कितना गिवन है, मीन इज 21 एंड मीडियन इज 22। ओके, अब बोला गया है कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें मीन और मीडियन पता है तो व्हाट इज द मोड, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए, सबको तुरंत क्लिक करना चाहिए दिमाग में कि यहाँ पे तो वो वाला फॉर्मूला यूज होगा। मैंने बताया था नोट्स में कि अगर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हमारा जो रिलेशन होता है मीन मीडियन मोड में वो होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो ये कितना आ जाना चाहिए, 3 मीडियन 3 इंटू 22 माइनस 2 मीन 2 इंटू 21, दिस इज इक्वल टू 66 माइनस 42 डेट इज इक्वल टू 24, तो हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। बस देखो अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो गया, अगर किसी को फॉर्मूला ही याद नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सपोज द पॉपुलेशन ए हैज़ 100 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और उस पॉपुलेशन में क्या क्या है ऑब्जर्वेशंस, 101, 102, 103, इस तरह से कहाँ तक गए हैं, 200 तक। ठीक है, अनदर पॉपुलेशन बी हैज़ 100 ऑब्जर्वेशंस, इसमें भी 100 ऑब्जर्वेशंस ही हैं, और वो ऑब्जर्वेशंस कैसे हैं, 151, 152 से 250 तक गए। बोला गया वी ए है वेरिएंस, वी वी है वेरिएंस ऑफ 2 पॉपुलेशन, तो वी ए अपन वी वी क्या होगा। देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसमें कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया है। बहुत लोग क्या करेंगे, बोलेंगे नंबर्स तो पता ही है मुझे, वेरिएंस कैलकुलेट करो,
नंबर्स तो पता ही है, वेरिएंस कैलकुलेट करो, उसके बाद रेशियो निकालो VA/VB। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए इस नंबर्स को तो तुम्हें दिखेगा पहले वाले पॉपुलेशन में जो भी नंबर था 101, 102 से लेकर के 200, दूसरे वाले पॉपुलेशन में एक्चुअल में क्या किया गया है, सिर्फ सारे नंबर्स को कितने से बढ़ा दिया गया है, 50 से। 101 प्लस 50 कर दिया गया, 102 प्लस 50 कर दिया गया, 200 प्लस 50 कर दिया गया। मतलब सारे ऑब्जर्वेशंस में क्या किया गया, एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दिया गया। अभी बताओ, हमें पता है कि अगर मेरे पास कोई डेटा सेट है, उसका कोई वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, अगर सारे डेटा को एक कांस्टेंट वैल्यू से ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या वेरिएंस में कोई चेंज आता है? तो हमारा जवाब होना चाहिए नहीं, कोई भी चेंज नहीं आता है वेरिएंस में। जब कोई चेंज आता ही नहीं है तो VA और VB दोनों सेम होगा क्या? बोलेंगे हाँ। तो VA/VB कितना आने वाला है? 1। तो बिना कैलकुलेट किए हम लोग इसका आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लिक करना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द एवरेज मार्क्स ऑफ अ बॉयज इन अ क्लास इज 52, ओके, एंड दैट ऑफ द गर्ल इज 42। द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कंबाइंड टुगेदर इज 50, देन द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास। मैंने बोला मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं क्लास में, X, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो मैं बोलूँगा Y। अभी बताओ टोटल मार्क्स, टोटल बच्चे कितने हो गए, X प्लस Y, तो टोटल मार्क्स कितना आएगा, X प्लस Y इंटू 50, ये होगा टोटल मार्क्स ऑफ क्लास। ओके, और सिर्फ बॉयज़ का मार्क्स निकाला जाए तो वो कितना आएगा, X इंटू 52। ओके, ये टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज़ आ गया। टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स कैलकुलेट किया जाए तो वो कितना आएगा, Y इंटू 42, ये आ गया टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स। अब मेरे से पूछा गया है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स कंबाइंड इज 50, दैट इज X प्लस Y/50। तो ये इक्वेशन से हमें क्या पता चला, ये मार्क्स प्लस ये वाला मार्क्स का सम निकालेंगे तो ये टोटल मार्क्स के बराबर होना चाहिए। बस निकाल दिया हमने सम निकाला तो आया 52X प्लस 42Y इज इक्वल टू 50X प्लस 50Y। यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन आएगा प्यारा सा, 52X माइनस 50X इज 2X इज इक्वल टू 50Y माइनस 42Y इज 8Y। तो बताओ हमारे पास क्या आया, X इज इक्वल टू 4Y। मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ 4 गुना है नंबर ऑफ गर्ल्स से। तो बताओ परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कितना होगा, तो मैं बोलूँगा परसेंटेज ऑफ बॉयज़ विल बी इक्वल टू X/X प्लस Y। तो X, तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकालना मेरे लिए ज़्यादा ईजी है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकालना ज़्यादा ईजी है। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना आएगा, तो मैं बोलूँगा Y डिवाइडेड बाई X, X के जगह 4Y प्लस Y डेट इज़ इंटू 100। ये कितना आ गया, 20%। अगर 20% गर्ल्स है तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ बॉयज़ विल बी 80%। 80% बॉयज़ है इसमें। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर।